बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद स्पेशल में मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ फजीता राइस की स्पेशल रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी तरह इस बीफ फजीता राइस की रेसिपी को बनाएंगे तो ये जायके में हर किस्म के पुलाव और बिरयानी को मात दे देगा। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ बीफ फजीता राइस की रेसिपी, जिसके लिए हम सबसे पहले हाफ केजी बीफ लेंगे। और ये देखिए, ये इस तरह से मैंने पसंदे वाले कटिंग करवाई है इसकी। अब इसकी हमें मज़ीद कटिंग करनी है। और ये देखिए, ये इस तरह से स्ट्रेट कटिंग में हमें इसके अपोजिट साइड स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। अगर हम इस तरह से अपोजिट साइड में इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो हमारा बीफ बहुत चूई सा हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसे कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सारे स्लाइस में कटिंग कर लिए हैं, पतले पतले इसके पार्चे बना लिए हैं मैंने। और अब मैं इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है, लेमन जूस 2 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। ये डार्क सोया सॉस है। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप इसमें 2 खाने का चम्मच डालेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर का डाला है। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन है तो आप 2 चाय के चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगी। उसके बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च डाली है। ये देखिए, ये है काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। इन तीनों चीज़ों को अब मैं फिर इस बीफ के अंदर डालूंगी। अब मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करूंगी। ये स्टेप आप लाजमन करें और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि अगर हम गोश्त में मसाले जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये इतना ही टेस्टी बनेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। ये देखिए, कितने अच्छी तरह ये सारे मसाले इस बीफ के अंदर मैरिनेट हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी। अच्छा, इस स्टेज पर आप इस तरह इसे पैकेट बनाकर भी रख सकते हैं। और जब आपने इसे इस्तेमाल करना हो तो आप इसे निकालें और इसे इस्तेमाल करें। अब हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले ये पानी उबलने के लिए रख दिया था। और ये पानी उबल गया है, ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। और उबलते हुए पानी में अब हम चावल डाल देंगे। और चावल ये 2 कप है, इसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो लिया था। और अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक भर के डाल दिया है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। नमक अब चावलों के पानी के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, चावल हमारे कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। बस इतनी ही हमें चावल को कुक करना है। अब मैं स्ट्रेनर की मदद से इन चावलों को छान लूंगी। और छानने के बाद इसे मैं एक बर्तन में रख दूंगी। उसके बाद हम अपने मजीद स्टेप की तरफ आते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं इस बीफ के पार्चों को इस पैन के अंदर डाल रही हूँ। और डालकर अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। एक और बात बताऊं कि आप ये फजीता राइस बीफ में भी बना सकते हैं, आप मटन में भी बना सकते हैं। जिस बाउल में मैंने बीफ को मैरिनेट किया था उसमें 4 खाने के चम्मच मैंने पानी डाला है। और तमाम मसालों को अच्छी तरह से यकजा करने के बाद मैं इसे इस बीफ के अंदर डाल दूंगी। और अब ये देखिए, इस तरह से हम बीफ को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। और आंच को मैं धीमी कर दूंगी। और ये देखिए, अब इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। और अब मैं आपको 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए, 10 मिनट के बाद बीफ में अभी थोड़ा-सा इसमें पानी बाकी है। और मैं आपको चेक करके अभी दिखाऊँगी कि बीफ हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से ये टूट रहा है, क्योंकि ये बहुत पतले-पतले इसके मैंने स्लाइसेस बनाए थे, तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। अब मैं जो बीफ का जो पानी है इसे खुश्क करूँगी। और इसे खुश्क करने के लिए आँच को मैंने मीडियम कर लिया है। और ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से ये बीफ हमारा भुन रहा है। ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से इसके सारा पानी मैंने अब सौते कर लिया है। और ये हमारी ज़बरदस्त सी बीफ फजीता तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 अदद प्याज था जो उसे मैंने मोटा-मोटा कट कर लिया है, उसे डाल देंगे। और इसे मैं बस सिर्फ सौते करूँगी। और इसका कलर हमें चेंज नहीं करना, बस सौते करना है। और अब मैं इसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्च डाला है, इसके बीज मैंने निकाल लिया है, ये 2 अदद है।
और ये लाल मिर्च है, ये 1 अदद है, इसका भी बीज मैंने निकाल लिया है। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो आप ना डालें, मेरे पास पड़ी थी तो मैंने डाल दिया है। और ये 1 अदद शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने जूलियन कटिंग में कट किया है और अब मैं इसे भी सौते करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें इसे सौते कर लेना है और उसके बाद अब मैं इसमें जो मैंने बीफ तैयार किया था उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये मैं फजीता राइस बनाने के लिए ये सारा मटेरियल हमारा तैयार हो गया है। इस स्टेप पर आप इस तरह से कुक करके भी पैकेट में पैक करके रख सकते हैं और जब हमने फजीता राइस बनानी हो या फिर इसको हमें पराठों में इस्तेमाल करना हो तो हम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर मैंने राइस डाल दिया है और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने चिकन पाउडर डाला है और आधा चाय का चम्मच इसमें मैं कुटी काली मिर्च डालूँगी। ये काली मिर्च ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पाइस कितना लेते हैं, लेकिन ये मैं राइस के हिसाब से इसके अंदर स्पाइसेस डाला है मैंने ये कुछ। और अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान रेसिपी है। यकीन माने जब आप ये फजीता राइस को एक बार बनाएंगे तो बार-बार आप इसे बनाएंगे। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बहुत शौक से खाएँगे। जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ, आप जल्दी से जाएँ, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपसे एक गुज़ारिश ये भी है कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर किया करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। इससे मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो पर कमेंट्स देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देखने वाले मेरी वीडियो को बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। और अब मैं इस फजीता राइस को एक डिश में सर्व करके आपको दिखाती हूँ और माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी फजीता राइस बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा अब इजाज़त दें, खाएं पिएं और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।